हेलो दोस्तों प्रॉब्लम है हमारे पास में ग्रेविटेशन से रिलेटेड। प्रॉब्लम क्या कहती है? प्रॉब्लम ये कहती है कि हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है पी क्यू आर। इसके तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्ष पर जो द्रव्यमान या मास रखा हुआ है वो 1 kg है, और इसके सेंट्रोइड मतलब केंद्रक पर भी एक मास या द्रव्यमान रखा हुआ है जो 2 kg है, और इसका सेंट्रोइड वर्टेक्स से √2 मीटर के डिस्टेंस पर, मतलब केंद्रक की शीर्ष से दूरी √2 मीटर है। तो 2 kg जो हमने सेंट्रोइड या केंद्रक पर रखा, उस पर नेट फोर्स कितना आएगा? तो वर्टेक्स पर जो मास है, द्रव्यमान है, उसको हमने m1 माना। m1 = 1 kg, सेंट्रोइड वाला m2 2 kg, r की वैल्यू √2 मीटर। ठीक, तो सेंट्रोइड पर जो मास रखा हुआ है, केंद्रक पर जो द्रव्यमान है, उस पर लगने वाले फोर्सेज अगर देखें तो ऊपर वाले की वजह से आकर्षण या अट्रैक्शन F1, लेफ्ट साइड में जो रखा हुआ है उसकी वजह से अट्रैक्शन या आकर्षण F2, राइट वाला जो है उसकी वजह से अट्रैक्शन F3, और इनके बीच के एंगल 120, 120, 120। अब फोर्स का जो फॉर्मूला है F = Gm1m2/r², उससे अगर हम देखें तो तीन फोर्सेस की वैल्यू सेम आएगी। पता लग रहा है तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल, तीनों बलों का परिमाण बराबर, 120 डिग्री का एंगल, तो नेट फोर्स 0। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि तीन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो, तीन सदिशों का परिमाण बराबर हो और 120 डिग्री के एंगल बन रहे हो, तो नेट रिजल्ट विल बी 0। यहाँ मैं इसको राइट साइड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लो इस पॉइंट तीन वेक्टर है x, x और x, 120 डिग्री का एंगल है। किन्हीं भी दो x का अगर मैं रिजल्ट कैलकुलेट करूँ तो क्या है, √a² + b² + 2b cos थीटा, मतलब x² + x² + 2x² cos 120। cos 120 -1/2 है, इसको हमने सॉल्व किया तो x आ गया। ठीक है, मान लो नीचे के इन दो x का हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया तो वो रिजल्ट भी x आया। फिर एक बात और, वेक्टर में जो हम सीखते हैं कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, मतलब दो सदिशों का परिमाण बराबर हो, तो जो उनका रिजल्ट आता है वो बिल्कुल बीच में से पास होकर के जाता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है एंगल को। तो ये जो x आ रहा है ये इन दोनों वेक्टर्स के, नीचे वाले दोनों वेक्टर्स के बिल्कुल बीच में से पास होगा, मतलब दोनों से 60 डिग्री के एंगल पर होगा। अब मेरे सामने दो वेक्टर हैं, एक ऊपर वाला x, एक नीचे वाला x, तो इनका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0। यहाँ से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डायरेक्टली याद रख लो कि तीनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, 120 डिग्री के एंगल है, तो रिजल्ट विल बी 0। ठीक है, सो इट्स द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ग्रेविटेशन जिसमें वेक्टर यूज़ में आया। थैंक यू।